चलो हो रहा है। चार्ज है। हेलो रेणु जी, हेलो सिंघा जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, और कैसे हैं? बस बढ़िया सर। और बताइए, सब बढ़िया? बढ़िया है सर, बढ़िया। तो टैरोट वगैरह का कोर्स वगैरह किया है आपने? कुछ नहीं किया सर, अभी तक तो खाली वास्तु और न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ सर। अच्छा, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, ओके। जी। तो न्यूमरोलॉजी अभी कितने दिन का है आपका? चल ही रहा है प्रैक्टिस। तो आप देखो कि जितना ज्यादा अपन किसी में डीपली इन्वॉल्व होंगे तो उसमें सारे वही है, शॉर्ट्स हैं, सूत्र हैं जो दिमाग में कितने बैठेंगे। बिल्कुल भी तो समझ ही सकते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, टैरो तो की गणित कुछ हाँ, अलग है। अभी समझ ही रहे हैं, देखें। कुछ किया तो नहीं है बट देखते हैं देखिए कि। ये जो कोर्स है ना, पर्टिकुलर, जी ये उनके लिए है जो टैरोट सीख रखे हैं, ठीक है। सर, सीख रखे हैं उनके हाँ लिए क्या? हाँ, उनके, क्योंकि ये टाइम प्रिडिक्शन का कोर्स है, ठीक है। एक अच्छा। टैरोट का कोर्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, पूरे जैसे हमारे पास टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जी सर। 78 कार्ड्स होते हैं, उस कार्ड्स के बारे में सारी नॉलेज ली जाती है, ठीक है। पढ़ा जाता है, उसके अंदर लगभग 1 महीने का कोर्स होता है, 1.5 महीने का भी कोर्स होता है, 15 दिन का कोर्स भी होता है, डिपेंड करता है। टीचर 1 हफ्ते में भी खत्म करवाते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। जी अब इसको पढ़ने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं ना, अब जैसे क्वेश्चन आ गया, अब आपके पास बहुत बार निम्नोलॉजी में क्वेश्चन आ गया कि मेरी जॉब कब लगेगी, ठीक है। जी जी सर। ऐसे क्वेश्चन आ गया है, या मैं बीमार हूं कब तक ठीक हो जाऊंगा। तो वहां जी। पर मुझे बहुत जगह आप फंस जाओगे, आप समझ रहे हो ना। अच्छा, उसमें न्यूमरोलॉजी में। हाँ, न्यूमरोलॉजी में आप देखो, क्वेश्चन ऐसा है। अब कोई आपसे पूछ ले कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, सपोज दैट यही क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे इसको? अब वो तो श्योरिटी तो नहीं है उसमें।
नहीं, श्योरिटी ठीक है, वो अलग मैटर है। श्योरिटी, वो श्योरिटी जानने के लिए आने के लिए नहीं बैठा, उसको तो अपना जवाब चाहिए ना। अगर कोई पर्सन आपके पास कंसल्टेशन के लिए आता है तो जी 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 या तो बिल्कुल। आप हाँ में जवाब दोगे या तो नौ में जवाब दोगे, या तो बताओगे कि कुछ क्लियर नहीं कह सकते अभी, राइट? यही तीनों जवाब हो सकता है। हो सकता है अगर नहीं जानते तो क्लियर नहीं देंगे जवाब। हाँ, तो मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो न्यूमरोलॉजी से हम नहीं दे सकते, ठीक है। आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं बहुत सारी चीजों का, उसके लाइफ जी। के बारे में, पर्सनल जो ईयर होता है, पर्सनल मंथ होता है, ठीक है, हम्म, उसके हम्म, कैरेक्टर के बारे में, उसके बहुत हाँ, सारे योग के बारे में कह सकते हैं, उसके लाइफ के इश्यूज के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर शादी हो सकती है, यहाँ पर शादी में इश्यू आ सकता है, ये लोग आपके हम्म, लिए अच्छे हैं, ये लोग खराब हैं, ठीक है। ये सारी जी चीजें हम न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत जी। सारी चीजें हम नहीं कर सकते हैं। अब कभी कोई अच्छा टाइम भी निकालना है, ठीक है, तो वो हम्म। सारी चीजें हम नहीं करते। जैसे आपने लास्ट टाइम हम पंचपक्षी के कोर्स में आपने वेबिनार देखा था। वेबिनार देखा था, ज्वाइन नहीं किया था। ओके, ज्वाइन नहीं करता। तो पंच पक्षी एक ऐसा कोर्स है ना जहाँ पर ना ये सारे सवालों के जवाब बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। जी सर। जैसे आप मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप क्या बोलते हैं, आपके लिए कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग हम्म। खराब हैं, ठीक है। जी ये सारी चीजें आप पंच पक्षी से जान सकते हैं। आपके लिए कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन खराब है, ये जान सकते हैं, ठीक है। आपके लिए हम्म। कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सी दिशा खराब है, ये जान सकते हैं। आपके लिए कौन से कलर बहुत फेवरेबल है, कौन से कलर अनफेवरेबल है, ठीक है। आपके लिए जी। हर एक दिन में कौन से टाइम बहुत अच्छा है, कौन सा टाइम बहुत खराब है, ठीक है। तो ये फिक्स टाइम, हाँ हाँ, टाइम भी निकल जाता है एग्जैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक चीज आप जैसे पंच पक्षी जिन्होंने किया है ना कोर्स, उनको ये सारी चीजें बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और ये सारी चीजें आप लगभग लगभग टैरो से भी हम ये सारी चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है। जी सर। टैरो से हाँ ना में कोई जवाब चाहिए, पंच पक्षी से जितने भी आपके हाँ ना के सवाल रहेंगे ना, आप इजीली बता सकते हो। इजीली मतलब इजीली, जैसे आप, मैंने आपसे पूछ लिया अगर मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है, तुरंत हाँ आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ डाली, टाइम डाला, ठीक है, मेरा पक्षी हाँ। निकल गया 1 मिनट के अंदर, उस पक्षी से आप बता दोगे कि मैं क्या कर, मेरे लिए वो जॉब अच्छी है नहीं है, लगेगी कि नहीं लगेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाँ या ना के जितने भी दुनिया में क्वेश्चन है उसका जवाब बहुत इजीली दे सकते हो। कोई उसका बीमार पड़ा हो, हाँ, रिजल्ट कैसे है? रिजल्ट 100% है, क्योंकि आप अब ये वाली बात है ना, रिजल्ट रिजल्ट 100% है। और वो रिजल्ट कैसे आपको पता चलेगा, जब आप यूज करेंगे, ठीक है। एक एक चीज बीच में पूछना चाहूंगा कि मैं इस ऑकल्ट साइंस में हाँ कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मेरे हाँ हाँ। जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। मैं मतलब ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। वैसे हाँ एलआईसी का एडवाइजर भी हूँ, और ऑकल्ट मेरा सब्जेक्ट विषय है। जब से मैं 15-16 का था तब से इन मतलब विज्ञान को इम्पोर्टेंट समझता हूँ। अब अब देखिए, मैं आपने एक चीज बोली ना, आपके क्वेश्चन पे मैंने बस अभी पंच पक्षी तो मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये जी टैरो जी है, मैंने टैरो प्रिडिक्शन से आपके जस्ट कार्ड निकाल दिए आपके बोलते बोलते। जस्ट सी, जी। 7 नंबर का कार्ड किस लिए काम आता है? केतु है ये तो। केतु है। 3 नंबर का कार्ड किस लिए आता है? 3 नंबर गुरु का। गुरु का कार्ड आता है। और 1 नंबर किस लिए कार्ड आता है? सन का। अब ये कार्ड देखिए, मैं इस कार्ड से आपको थोड़ी सी देखिए, प्रिडिक्शन 7 नंबर है। आपके हम्म। लाइफ चीजें आएंगे तो स्पिरिचुअल में आप आगे तो बढ़ोगे, लेकिन चीजें आसान नहीं रहेंगी, आप समझ रहे हो ना। अप एंड जी डाउन्स लाइफ में रहेंगे, और शुरू से अप एंड डाउन्स रहे हैं आपके लाइफ में, कोई चीज आसानी से हुई नहीं है। बिल्कुल ही नहीं, मैं 8 नंबर वाला हूँ मैं। ठीक है, मैं 8 नंबर की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जी मैं जी जस्ट इस कार्ड से आपको चीजें, इस पर्सन को देखकर मैं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना। बिल्कुल सर। इस पर्सन को देखिए, इसके जमीन पर जो पांव लगे हैं ना, और ये जमीन कैसी उबड़ खाबड़ है ना। रखा जमीन बड़ा है को क्या दिखाती है? एक अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी को दिखाता है, जिसका अर्थ एलिमेंट कमजोर रहेगा उसको प्रॉब्लम हम्म। आएगी आएगी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन अभी तक ये स्ट्रगल कर रहा है चीजों को लेकर, लेकिन ये डटा पड़ा है, ठीक है। इसके डटे पास हुए। क्या, आपके मन में आपका विजन बहुत बड़ा है, अंदर अंदर बहुत दूर तक आप सोचते हैं, बहुत दूर बिल्कुल। तक आप, दूर तक तो वो आप पूरा करेंगे, आपके अंदर एनर्जी है, बट उसमें थोड़ा समय लगेगा। आपको कोई एक चीज पकड़ के चलनी पड़ेगी, पुरानी चीजें छूट गई हैं, उसको छोड़ के जो आपके हाथ में है उसको आपको हम्म। पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी आप आगे
आप इस नदी के जो आपका विजन है उसको आप पा सकते हो। ठीक है, जी। देखिए आपके पास लाइफ में बहुत सारी चीजें आई हैं, ठीक है। बहुत। अभी देखिए इसमें भी इसने एक ही बॉन्ड्स पकड़ा है, इसमें भी एक ही बॉन्ड्स पकड़ा है, देख रहे हैं ना। जी। तो आपको किसी एक चीज को ही पकड़ के आगे निकलना है, ठीक है। जी। और आप अपने समझदारी से और क्या बोलते हैं अपने नॉलेज से आप दुनिया में छा सकते हैं। आपके बहुत पॉजिटिव हो रहा है, गॉड का साथ है, लेकिन हाँ आपको अपनी कम्युनिकेशन और अच्छी आप करते हैं तो आपकी, हम्म, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है ना बहुत तेज है, ठीक है। उसका अगर जी। सही इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल, कम्युनिकेशन तो है ही सर। हाँ, देख लीजिए आपकी एनर्जी से तुरंत कार्ड निकल के आ गए, ठीक है। तो ऐसे हाँ, जी। काम करते हैं चीजें, ये सारी चीजें। हेलो जी आरती सर। जी, हेलो रेनू जी। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया मैम, बढ़िया। और बताइए। ठीक हो सर? सर ये आज की टैरो क्लास है ना, तो इसमें टैरो, बेसिक एडवांस सब आएगा ना? ये टैरो टाइम प्रिडिक्शन का है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। नहीं ये टैरो टाइम प्रिडिक्शन का कोर्स है, ठीक है। ये टैरोट का कोर्स नहीं है। मैंने एक्चुअली आप लोगों ने वेबिनार देखा है जो मैंने ग्रुप बनाया उसी में थी ना। हेलो, पूरा नहीं पढ़ा सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो जो आप बोले ना टैरो का कोर्स, ठीक है, वो भी जी अभी आने वाला है। जी। सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, जो फुल टैरो का कोर्स है ना, ठीक है, वो भी आने हाँ। वाला है। तो वो कोर्स भी आप, की आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी। नहीं सर, बार बार कट रही है। हेलो रेनू जी, कट रही है। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। आ रही है, क्लियर है आरती जी? सर अभी आई है, बीच में कट जाती है। कट गई होगी, सॉरी। आ ये जो कोर्स है ना, वो टैरो टाइम प्रिडिक्शन का कोर्स है, ठीक है। हम्म, जी सर। थोड़ा हाँ सा तो थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में सर। हाँ मैं टाइम पे। बिल्कुल बता रहा हूँ। अब मैं इसी के लिए वेबिनार ही है ये सारा कुछ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बस। टैरोट वगैरह की प्रिडिक्शन करती हैं आप? सर नहीं, बेसिक वगैरह थोड़ा बहुत लिया हुआ है। टैरो में अभी पूरी तरह से नहीं गई हूँ। ओके, सर। हाँ। ठीक। टैरोट में पूरी तरह से नहीं गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कोर्स का नाम क्या है, टैरोट टाइम प्रिडिक्शन कोर्स, ठीक है। एक टैरोट रीडिंग का कोर्स होता है, रीडिंग, ठीक है। हम टैरो को जैसे, ये टैरो के जैसे मैंने अभी रीडिंग सर के बारे में करके दी ना, जी वैसे ही एक रीडिंग होती है कि हम हर एक कार्ड के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें जानेंगे कि कैसे क्या चीज होता है, ठीक है। वो एक अलग कोर्स है, लगभग वो 1 मंथ का कोर्स रहेगा, ठीक है। मैं अभी वो आने वाला है तो आप लोगों को वो भी मिलेगा। ये कोर्स उनके लिए है जिन्होंने टैरो करना है या टैरो कर चुके हैं, ठीक है। जी। इस कोर्स में क्या मिलेगा आपको कि हम जैसे सपोज डेट अब किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरी शादी कब तक होगी, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया और सामने ये कार्ड निकल के आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप क्या बताओगे? कोई है? आरती जी, हम्म। रेनू जी, आपकी आवाज आ रही है मेरी? सुन नहीं रहे। आवाज तो क्लियर आ रही है। तो क्लियर आ रही है ना, वो बार बार, कोई नहीं कोई नहीं। तो हमें क्या करना है कि अलग अलग जैसे जो भी क्वेश्चन कोई भी पूछता है किसी भी रिगार्डिंग, मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, या मैं जॉब हम्म, कब चेंज कर पाऊंगा, या मेरी बीमारी कब ठीक होगी, या मेरा बिजनेस कब तक अच्छा होगा, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हम्म, है और आपने कार्ड को सफल किया, सफल करने के बाद क्या है कि आपको जो भी सामने उस पर्सन के लिए जैसे कार्ड निकाला, ठीक है,
अब कार्ड से आपको बताना है कि सामने वाले के लिए क्या टाइम अच्छा रहेगा, ठीक है, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें बतानी है। अब इसमें तो बहुत सारे, हाँ हाँ, कार्ड कैसे निकलेगा? अपने आप हम निकालेंगे, ये सामने वाला क्वेश्चन नहीं करने नहीं वाला नहीं? नहीं नहीं, सपोज दैट अगर वो आपके पास है तो भी आप निकालो, बहुत लोग दूसरे से भी निकलवाते हैं, अगर आपके सामने बैठे हैं तो ही वो निकाल सकते हैं, राइट। हम्म। जी। अगर आप जैसे आप मेरे सामने नहीं बैठे हो तो क्या होगा, कार्ड सफल करूंगा, ठीक है, हम्म। कार्ड को सफल जी। करने के लिए उनके क्वेश्चन के बाद उनका क्वेश्चन पूरा देखूंगा, समझूंगा, हम्म। उसके बाद मैं उनके लिए टाइम के लिए कार्ड निकालूंगा, जैसे मेरे पास ये कार्ड आता है, ठीक है। अपने आप ही आता है या हम अपनी मर्जी से उठाते हैं? अपनी या मर्जी से, क्वेश्चन? अपनी मर्जी से हम क्या बोलते हैं, जब भी कार्ड को सफल करते हैं तो हम हम्म। भगवान को जस्ट बोलते हैं कि भगवान मैं इनके नाम से निकाल रहा हूँ, जो निकालना है वो आपकी मर्जी से इनके लिए निकाल दो, ठीक है, कार्ड। तो जैसे ये जी। कार्ड है, आपने कार्ड को नीचे रखा, इसमें से जो कार्ड आप उठा लो, उल्टा रहेगा, ये कार्ड दिखता नहीं है, ठीक है, जैसे ऐसे जी। रहेगा। जैसे मैंने हम्म। ये कार्ड निकाल लिया है, ठीक है, अब मुझे इधर हम्म। से तो प्लेन ही दिख रहा है, अब जो कार्ड मेरे हाथ, जैसे ये कार्ड दोबारा आ गया, दिख रहा है ना, जी हाँ। कोई भी कार्ड आ सकता है, 78 कार्ड्स रहते हैं। अब इस जी। कार्ड से आपको सामने वाले का समय बताना है कि उसका काम कब तक होगा, अकॉर्डिंग टू, अगर वो शादी के, अगर ये बहुत बार जॉब के लिए भी ये कार्ड आ सकता है टाइम हम्म। में, शादी के लिए आ सकता है, लाइक कोई चीज मेरा कोई काम नहीं हो रहा वो कब तक होगा उसके लिए हो सकता है, नौकरी पाने के लिए हो सकता है, और लव अफेयर के लिए हो सकता है, कि बहुत लोग पूछते हैं जैसे कि मेरी इससे बॉयफ्रेंड से बात हो रही है, गर्लफ्रेंड से बात हो रही है, तो कब तक बात होगी, कॉल पर कब जी। तक बात होगी, आज रात बात हो जाएगी, परसों बात हो जाएगी, मेरी लड़ाई हो गई है, 2 दिन बात हो गई, ये सारे क्वेश्चन आप एक ही कार्ड से, मतलब आप मान लीजिए आप एक ही कार्ड के लिए 10 अलग अलग पर्सन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इस कार्ड से ही जवाब देना आना चाहिए उसके क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, इन बाकी तो कार्डों की 78 कार्ड्स की अलग अलग प्रेडिक्शन है? हाँ, 70 आर्ट्स की, जैसे मैंने अलग अलग अभी आपको बताया ना, 3 कार्ड्स निकाल के आपके बारे में, जी। ठीक है, जी हाँ। वैसे 78 कार्ड्स के बारे में वो एक महीने भर की पढ़ाई होती है, जिसमें हम 78 कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इनकी इनकी रीडिंग, ठीक है, इनकी परिभाषाएं समझ में आ जाती है कि क्या क्या कहता है ये कार्ड? हाँ क्या क्या कहता है, फिर हम क्या करते हैं, इस कार्ड को सफल करके जैसे हम हम्म। निकालते हैं, जैसे मैंने आपके लिए, आपको तुरंत आपने बोला तो आपके देखिए आपके अकॉर्डिंग ही आप कार्ड निकल के आ गए आपके लिए, ठीक है। तो वैसे ही अगर जी। आपके कार्ड आपके साथ जुड़े रहेंगे तो हम्म। ऑटोमेटिकली, और लगभग लगभग इसकी प्रिडिक्शन 70 to 80% सही रहती है, जिसको नॉलेज अच्छी रहती है, 100% नहीं कहते, 100% वैदिक ही होती है, बट 70 to 80% आपसे चीजें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है। मैच हो जाएंगे, ठीक है, इस कार्ड से। हम्म। टाइमिंग का केस हम्म। होता है, ठीक है, हाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, चीज क्या रहती है कि आपका टाइम का होता है, जैसे मैंने लिखा है टैरो टाइम प्रिडिक्शन, ठीक है, इसमें क्या हम्म। रहता है कि बहुत बार लोग टैरो कार्ड सीख तो लेते हैं, लेकिन टाइम का बहुत बड़ा इशू रहता है कि टाइम कैसे बताएं। सामने वाला हम्म। पूछ रहा है शादी के लिए, अब शादी हम्म। के लिए मैंने कार्ड को सफल कर दिया, उसको बता दिया कि हो जाएगी, अब सामने वाले के पास क्वेश्चन आ जाएगा कि कब तक होगी, मैं बता दो सर बता दो, ठीक है, जी। आपके पास फिर आपने उसके सवाल पर ये कार्ड निकाल लिया अपने पास। अब इस हम्म। कार्ड में आपको टाइमिंग देखनी कि कौन सी टाइमिंग ये कार्ड कहता है, ठीक है, किस जी। प्रकार की टाइमिंग को शो करता है, तो वो सारे हम इस कोर्स में करेंगे, ठीक है, किस जी। किस टाइप की टाइमिंग्स को करता है, समझ में आया आरती जी, रेणु जी, जी सर। ठीक है मैम, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। जी। टाइमिंग, और ये चीज मैंने बताया कि अच्छा टाइम और खराब टाइम निकालने के लिए हम पंच पक्ष सीखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के लाइफ में कोई अच्छा काम करना है ना, राहु काल गुलिक काल किसी ने सुना है, जी राहु काल गुलिक काल, हाँ, इसमें आता है ना पंचांग में, राहु हाँ, काल गुरु काल। हाँ। तो हम जब पंच पक्षी निकालते हैं ना, वो भी सारा पंचांग का ही खेल है, ठीक है, हम्म। सारा हम्म। पंचांग से, ये देख रहे हैं, जैसे दुनिया में 12 राशियां होती है ना, वैसे ये पक्षी होते हैं, इन पक्षियों का देखिए मेरे पास ये चार्ट पड़ा हुआ है ना, इसमें हम्म। 7 दिन लिखे हुए हैं,
दिन के 12 घंटे के, रात के 12 घंटे के, दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे। 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है, जी सबको पता है। 15 दिन जी उजाला बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें निकालते हैं। तो इसमें मेरा मुहूर्त पूरे पूरे जिंदगी भर का टाइम निकला हुआ है, ठीक है। हम इसको फॉलो करके अपने अच्छे समय को यूज कर सकते हैं, अपने खराब समय को अवॉइड कर सकते हैं। ये पंचपक्षी हमें सिखाता है, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो आप क्या करोगे, घर से ऐसी दिशा में निकलोगे, ऐसे कलर पहन, ऐसे कलर का रुमाल रख के निकलोगे, और साथ पे उस पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करके निकलेंगे। तो ये सारी चीजें हम पंचपक्षी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पंचपक्षी और टैरो प्रिडिक्शन का कोर्स में, मैं पंचपक्षी के कोर्स में अलग वो सारी चीजें बताता हूँ, टैरोट में हम टैरो से टाइम प्रिडिक्शन का सारा कुछ बताते हैं। क्लियर है आरती जी? जी जी सर। ठीक है। इसमें हम कौन कौन से मेथड सीखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, अलग अलग जो मेजर अरकाना और माइनर अरकाना, जैसे एक कार्ड में ना 14 कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं, नहीं सॉरी 22 कार्ड, ठीक है। मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं। मेजर अरकाना मतलब वो हमारे लाइफ को दिखाते हैं, फ्री- वो हमारे लाइफ के बड़े इवेंट को दिखाते हैं। ये पता है ना आरती जी आपको? जी सर। जो मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं वो लाइफ के बड़े इवेंट को दिखाते हैं, और जो माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं वो लाइफ के छोटे इवेंट को दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अब इसमें क्या है कि हम ये पढ़ेंगे, गोल्डन डैन टेक्निक पढ़ेंगे। गोल्डन डैन टेक्निक का क्या मतलब होता है कि हम अगर छोटे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछने आ रहा है जिसकी अवधि 1 महीने के बीच में है, ठीक है। जैसे मेरी जॉब अब लग जाएगी, अब आप उसकी पूरी रीडिंग करने के बाद अगर वो लग रहा है कि मेहनत करने वाला बंदा है, तो आप उसको 1 महीने के प्रिडिक्शन दे सकते हो। कोई पूछ रहा है कि मेरी शाम को इससे बात हुई थी, कल बात हो पाएगी कि नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना बहुत बार, मेरी कल उससे बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का सारा जवाब हम गोल्डन 10 टेक्निक मेथड से देते हैं, जो शॉर्ट टाइम पीरियड का है, 15 दिन, 1 महीना, 1 दिन। सुबह, आज शाम का क्वेश्चन है, सुबह के लिए, रात के लिए, जितने भी शॉर्ट टाइम पीरियड होते हैं ना, उनको हम ये वाला टेक्निक यूज करते हैं। अगर हमें लगता है कि शॉर्ट टाइम में उसका काम हो सकता है, तो हम ये टेक्निक का यूज करते हैं। दूसरी टेक्निक है 52 वीक्स, 1 साल की टेक्निक। ऐसा काम है जैसे शादी का काम है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो लगता है कि उसको महीनों लग सकते हैं, हफ्तों लग सकते हैं, तो वहां पर हम 12 वीक्स का मेथड यूज करते हैं, जो बहुत यूजफुल होता है और बहुत अच्छा काम भी करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं, जो हमारे राशि होते हैं ना, राशियों का अपना समय चक्र होता है, पता है ना ये? जी सर। तो इससे क्या करते हैं, हम समय चक्र निकालते हैं, ठीक है। हम अलग अलग कार्ड्स का अलग अलग समय चक्र होता है, उसके साइन के हिसाब से वो साइन भी हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं, माइनर अरकाना के प्लैनेट्स। अब क्या है कि किस किस प्लेनेट के साथ, जैसे अगर जुपिटर के साथ कोई कार्ड अटैच है तो कितने दिन का टाइम फ्रेम होगा, कोई कार्ड मरकरी के साथ अटैच है, सैटर्न के साथ अटैच है, तो अलग अलग प्लेनेट के साथ अटैच है, तो वो भी हम देखते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ कार्ड हमें स्लो स्लो टाइमिंग को शो करते हैं, कुछ कार्ड हमें मॉडरेट, मतलब लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड, अलग अलग टाइप्स के कार्ड शो करते हैं। इसमें हम स्लो कार्ड, फास्ट कार्ड और मॉडरेट कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम मेजर अरकाना कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हम अलग अलग टाइम प्रिडिक्शन कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम टाइम प्रिडिक्शन कोर्स में पढ़ेंगे। अभी तक आपने सीखा है तो कोई टाइम प्रिडिक्शन करती हैं आप? कोई दिक्कत आती है आरती जी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मैंने नहीं किया। अच्छा, अभी किया ही नहीं है। हेलो। नहीं नहीं सर, मैंने खुद से मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन मैंने कोर्स टैरो का कहीं से ज्वाइन नहीं किया है। कोई नहीं, कोर्स का टैरो आने वाला है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये कोर्स इतना अच्छा, आपको लाइफ में फिर टाइम से रिलेटेड जितने इशू है ना वो तो खत्म हो जाएंगे।
अगर टैरोट के टाइमिंग का कोर्स है, इसमें हम टैरोट की टाइमिंग का कोर्स मतलब कैसे करते हैं, प्रिडिक्शन करने का भी एक तरीका है, अगर टाइम का प्रिडिक्शन करना है तो, ठीक है। डू टाइमिंग कोर्स सेपरेटली, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है सेपरेटली, कि कभी भी आप सपोज कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी शादी कैसी रहेगी, ठीक है। आपने कार्ड को सफल किया और कार्ड से एक कार्ड, दो कार्ड, तीन कार्ड, जितने भी कार्ड से आप प्रिडिक्शन करते हो वो निकाल दिया, ठीक है। वो निकाल दिया, अब क्या है, निकालने के बाद क्या रहेगा, सारी चीजें इसमें क्या करना है, आपने उसको जवाब दे दिया। अब वो पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी। एक तो उसका पहला सवाल था मेरी शादी कैसी रहेगी, अब दूसरा सवाल उसका टाइम से रिलेटेड है। तो कभी भी ये चीज ध्यान देना है कि कभी भी एक साथ नहीं निकालना चीजों को, ठीक है। एक साथ नहीं निकालना, मतलब लाइक टाइमिंग का क्वेश्चन का आप कार्ड सफल अलग करोगे और उसके क्वेश्चन का कार्ड सफल अलग करोगे, दोनों एक साथ नहीं। जैसे मान लीजिए अब मैं उसने पूछा मेरी शादी कब रहेगी, और दूसरा सवाल भी उसी में पूछ लिया कि मेरी शादी कब होगी। अब ये सवाल पूछने के बाद आपने एक कार्ड निकाल दिया, कार्ड तो निकालने का तो सही रहा, लेकिन इसमें दोनों का जवाब नहीं देना, केवल पहले क्वेश्चन का जवाब देना है कि मेरी शादी कैसी रहेगी। आया समझ में? ओके सर। अब दूसरे, जब दूसरी बार हम सफल करेंगे तो हमारे पास अगर सेम कार्ड आता है तो हम सेम से उसके टाइम का प्रिडिक्शन करेंगे, और डिफरेंट कार्ड अगर आता है उसके टाइमिंग तो हम डिफरेंट कार्ड से उसका करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमेशा कभी भी अगर टाइम प्रिडिक्शन करना है, सो भी डिफरेंट स्प्रेड ऑन द टाइम कंपोनेंट, कि कभी भी हमें टाइमिंग को लेकर हमेशा डिफरेंट स्प्रेड करना है, कभी भी उस कार्ड में नहीं करना। इफ यू ट्राइंग टू मेन रीडिंग डू ऑन द क्वेश्चन यू आर कंफ्यूजिंग द एडवाइस, कभी भी हमें उस मेन क्वेश्चन में टाइम का रीडिंग नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि उस मेन क्वेश्चन में टाइम का रीडिंग नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। उस मेन क्वेश्चन में टाइम का रीडिंग नहीं करना है, कभी भी ये कार्ड अलग करना है, ये कार्ड अलग करना है। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइमिंग का कार्ड हमेशा अलग निकालना है, उसके नॉर्मल क्वेश्चन का कार्ड हमेशा अलग निकालना है, कि मेरा जॉब अच्छा कैसा रहेगा, मेरी कंपनी कैसी रहेगी, ये सारी चीजों का ऐसे निकालना है, ठीक है। अनदर ट्रिक क्या है, आप क्या कर सकते हो कि सामने वाले से कार्ड निकलवा सकते हो, और अगर टाइमिंग का पूछ रहा है, लेकिन ये जब ही कर सकते हैं जब सामने वाला आपके पास बैठा हो, ठीक है। अगर दो स्टेज में कार्ड हो, दो स्टेज में हो, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत बार ऐसा होगा ना कि कोई जमीन बेचने जा रहा है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन हो गया कि मेरी मीटिंग कब होगी और मेरी जमीन कब बिकेगी। अब एक में दो क्वेश्चन है, तो आप एक बार कार्ड सफल करके दो कार्ड निकाल सकते हो, एक कार्ड उसके पहले क्वेश्चन के लिए टाइमिंग के लिए, और एक कार्ड दूसरे क्वेश्चन की टाइमिंग के लिए। ऐसे कार्ड आप निकाल के चीजों का जवाब दे सकते हैं। सर समझ में एक आया? मिनट, हाँ सर हाँ। एक मिनट, सर ये तो टैरो के एडवांस में ही आ जाएगा ना सर? ये तो हाँ टाइम अब प्रेडिक्शन, मैं इसको मैं अलग से बता सीखेंगे तो नहीं नहीं इसके तो। मैं बता हाँ मैं बताता हूँ, जिन्होंने टैरो कहीं से कर रखा है, ठीक है। मैं हेलो, जी सर। जिन्होंने टैरो कहीं से कर रखा है, अगर उसमें उनको टाइमिंग इश्यूज आ रही है, ठीक है, टाइमिंग नहीं सही से कर पा रहे हैं, प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं, तो उनके लिए कोर्स बेस्ट है, ठीक है। वो 2-3 दिन का कोर्स करके वो अपने टाइमिंग के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मैम? हाँ सर। लेकिन जिन्होंने टैरो नहीं कर रखा है, तो जब टैरो का कोर्स आएगा तो ये कोर्स उनके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। समझ में आया मैम? जी सर। मतलब जो आपका क्वेश्चन है, जिन्होंने टैरो कर रखा, मान लीजिए आपने कहीं से सीख रखा होता है, ठीक है, कहीं से हाँ सीखा था, लेकिन आप रीडिंग कर रहे हो तो और बार बार प्रॉब्लम आ रही है टाइम को लेकर, कि सर वो हाँ क्वेश्चन पूछता है रीडिंग तो ठीक कर लेते हो लेकिन टाइमिंग में फंस जाती हो कि उसको टाइम कौन सा बताऊं, मुझे क्लियर ही नहीं होता। तो वहां पर फिर आप 2-3 दिन का ये कोर्स ज्वाइन करके अपने टाइमिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते, पूरा तो आपको ज्वाइन नहीं कर पा। लेकिन अगर आपने टैरो सीखा ही नहीं है, तो फिर वो टैरो के अंदर ही ये कोर्स इंक्लूड रहेगा। आप समझ में आया? हाँ समझ गया सर। हाँ ये चीज है, तो ये सारी चीजें हम
करते हैं। अब मैं एक दो चीजें आप लोगों को बता देता हूं कि क्या चीज है। पहला कार्ड हम लोग जैसे करते हैं कि कैसे पुल टू कार्ड, द फर्स्ट कार्ड रिप्रेजेंट द मैटर ऑफ द कार्ड है, मतलब आपका कोई भी मैटर है वो चीज रिप्रेजेंट करता है। सेकंड कार्ड होते हैं जो भी मैंने बताया, पहली बार सफल करेंगे तो उसके मैटर को देखेंगे, दूसरी बार हम देखेंगे तो उसके टाइमिंग को देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। मैं एक डिटेल आपको बताती हूँ, ये वाला टाइम प्रिडिक्शन पढ़ा है आप लोगों ने? ये वाला पढ़ा है आरती जी, थोड़ा बहुत भी अपने से भी? नहीं सर। ओके ठीक है, अब मैं ये बता दे रहा हूँ, इसको आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास चार कार्ड होते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ये डेज होगा और बॉन्स वीक होगा। ठीक है, अब ये चारों कार्ड के नाम पता है ना आपको? दिखाऊंगा तो आप पहचान लोगे ना? जी सर। ओके ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पहला कार्ड किस चीज का है? पहला कार्ड किस चीज का है? बॉन्ड्स लिखा है। बॉन्ड्स का कार्ड है, ये पेंटिकल्स के कार्ड है। ठीक है, हम्म। ये कार्ड किसका है? सॉर्ड का कार्ड है। जी। और ये कार्ड एक और एक कप्स का कार्ड है। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है? अब इसमें सपोज दैट, मैं बहुत बेसिक वाला अभी बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी चीजें कोर्स में हम देखेंगे। बहुत बेसिक है। इसमें क्या है कि अगर टाइमिंग देखनी है किसी की, सपोज दैट आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आ गया कि मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया और सामने ये कार्ड आ गया आपका। ठीक है, ये कौन सा कार्ड है? 9 ऑफ वॉन्ड्स है, राइट? तो इसमें आप कितने दिन का समय है उसको बताओगे? 9 वीक, 9 मंथ। 9, अब वीक है तो आप मंथ क्यों बताओगे? अब ये कार्ड वीक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हफ्तों को, तो हम बोल सकते हैं 9 हफ्तों का समय लग सकता है। और आसपास अगर आपने मेहनत की तो ये हम 9 हफ्तों का समय उसको बता सकते हैं। नहीं तो आसपास, जैसे अगर उसने मान लीजिए कि आपसे दिसंबर में सवाल पूछा है, ठीक है, सपोज दैट दिसंबर में कोई बंदा आया आपके पास जॉब की पूछ रहा है, तो आप 9 हफ्तों का समय बता सकते हो। नहीं तो आने वाला मौसम कौन सा, बसंत ऋतु होता है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब क्या होता है? बसंत ऋतु। तो आप बोल सकते हो कि फरवरी और मार्च के बीच में भी आपकी जॉब लग सकती है। क्लियर है? तो सर ये जैसे 9 हफ्ते हमने कह दिया, तो हाँ, ये लगभग सही निकलती हैं। बिल्कुल सही निकलेगी, रीडिंग आपकी करेक्ट होगी, इंट्यूशन करेक्ट होगा, बिल्कुल। अगर आपके कार्ड, देखिए मैं बताता हूं, जब आप रीडिंग करना चालू करोगे ना, ठीक है मैम, पढ़ने वाले पे भी डिपेंड करता है ना, हाँ क्योंकि बिल्कुल। मैंने ना जो यूट्यूब में लाइव में पूछा था ना, तो उसके एक दो सवाल आंसर भी करेक्ट नहीं आए। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है, बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत बार रीडिंग करते रहते हैं लोग, ठीक है मैम, मैं बताता जी। हूँ आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होगी, मेरे साथ भी होती है कि बहुत दिन ऐसा होता है ना कि आपकी रीडिंग करेक्ट नहीं जाती है, ठीक है, जी। आपकी रीडिंग करेक्ट, सामने वाला खुद ही बोल देगा कि मैच नहीं होगी। आप समझ रहे हो ना मैम, कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है, आप जो बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। वो जब होता है जब हमारे कार्ड हमारे साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, और बहुत बार हम
बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं करते, या कुछ ना कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम रहती है, तो हमारे कार्ड भी हमारे साथ अच्छा काम नहीं करते। ठीक है मैम, ये इशू हाँ अपने साथ होता है, ये सबके साथ होता है। बहुत बार आप बहुत दिन करोगे तो सारी रीडिंग आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? आपने कुछ बोला, जैसे सामने वाले ने मुझे बस बोला, सिंगा जी ने, कि स्पिरिचुअलिटी का मन है, उनके लिए अकॉर्डिंग कार्ड निकल के आ गए अपने आप समझ रहे हो ना मैम? तो अपने आप वो कार्ड जैसे निकलते रहेंगे ना, तो आप उनसे कनेक्टेड फील करोगे। ठीक है मैम? हाँ सर, कनेक्शन तो जरूरी है, हाँ, एनर्जाइज चाहिए। जब हाँ कनेक्शन फील होगा तो आपको खुद आगे आप टाइमिंग निकाल के दोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है मैम? जब आप पहले ही उसकी सारी बातों में कनेक्शन कार्ड से कनेक्ट ही नहीं हो रहा, बहुत बार ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके साथ कार्ड कनेक्ट नहीं कर पाता अपने आप को मैम, ठीक है? तो उनके साथ आप छोड़ दो। बहुत लोगों के साथ, 10 लोगों में से आपको 2 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आपके कार्ड कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन 8 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आपके कार्ड इजिली कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। तो आपको केवल 8 लोगों पर फोकस करना है कि हम रीडिंग अच्छे से करें। रीडिंग अच्छे से कैसे कर सकते हो? जब आपके कार्ड के बारे में हर एक चीज नॉलेज हो। ठीक है मैम? और इस कोर्स के साथ मैं एक पीडीएफ भी फ्री दूंगा, जिसमें 78 कार्ड के बारे में डिटेल में लिखी गई है सारी चीजें। ठीक है मैम? वो पीडीएफ भी फ्री में मिलेगी, जो आप लोग जब कोर्स लेंगे तो वो चीज ऑलरेडी, वो लगभग मार्केट में 600-700 रुपए की आती है वो पीडीएफ, मतलब अगर परचेज करनी है तो कहीं बाहर से। तो ठीक है, सारी चीज। तो अगर ये कार्ड जॉब के लिए आता है तो हम केवल हफ्तों का समय लेंगे, ठीक है? 9 ये हफ्तों का, 9 हफ्तों के अंदर अंदर ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है? पीडीएफ सर हिंदी में रहेगी या इंग्लिश में रहेगी? नहीं, इसकी इसकी पीडीएफ तो इंग्लिश में रहेगी, लेकिन जो प्रिडिक्शन का कोर्स है ना, जो क्या बोलते हैं, आपको टैरोट वाले जो पीडीएफ मिलेंगे ना, वो आपको नॉर्मल इंग्लिश में ही मिलेंगे। मैं एक बार वो पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ कि क्या पीडीएफ रहेगा। ठीक है? सारी टोटली इंग्लिश में रहेगी? क्या चीज? जो पीडीएफ मिलेगी प्रेडिक्शन वाली टोटली इंग्लिश में रहेगी क्या? हाँ, वो इंग्लिश में रहेगी, वो चीज इंग्लिश में ही आते, वो हिंदी में फिर बनाने में थोड़ा सा इश्यू है। उसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। सर, टैरो में आजकल एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ लाइफ हाँ पर्पस पूछा जाता है, ट्विन फ्लेम पूछा जाता है, सोलमेट पूछा जाता है। हाँ तो ये हाँ। कार्ड्स में अगर इन फ्यूचर मैं करूं तो ये इंक्लूड रहेगा ना? मैम, टैरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका जितना है, जितना कोर्स आप जानते हो, ठीक है मैम, सब लेकर हम्म। मेरे पास है, सब कुछ इंक्लूड नहीं, रहता है मैम। इसमें क्या रहेगा, इसके जैसे अंदर अभी आज ये हाँ लाइफ पर्पस, सोलमेट और ट्विन फ्लेम ये बहुत कॉमन है। हाँ हाँ लोगों के सवाल है, होते हाँ। हैं। मैम, आप कैसे बता सकते हो ट्विन फ्लेम है कि नहीं है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 78 कार्ड्स के बारे में रीडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है? 78, अब देखिए मैंने यहाँ पर मीनिंग लिख रखा है एक एक चीज का। आप देखो, कार्ड्स है, इस कार्ड हम्म। का ओवरऑल क्या है? अपराइट अगर ये कार्ड सीधा आता है तो इसका मतलब क्या है? रिवर्स आता है तो क्या मतलब है? एक एक कलर जो इस कार्ड में दिख रहा है, ग्रीन कलर है इसके कपड़ों में, येलो कलर है, रेड कलर है, वो क्या दिखाता है? डॉग क्या दिखाता है? अब सपोज दैट क्या है, डॉग क्या दिखाता है? ए डॉग एज ए फ्रेंड भी दिखाता है, और लॉयल्टी को दिखाता है कि आपके दोस्त लॉयल है, आपको समझा रहे हैं कि आगे आप ध्यान से चलो, नहीं तो आगे खाई है। आप समझ रहे हो ना मैम? जब आप रीडिंग करना सीखोगे तो ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। ये कार्ड में एक एक चीज आपको इतनी डिटेल में कुछ नहीं मिलेगा। आप देखो, माउंटेन के बारे में लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंस के बारे में, और एक मैंने प्रॉपर ये भी दे रखा है, इसके अंदर आप लोग कुछ खुद इन्वेंट करते हो। मान लो आप बार बार कोई रीडिंग कर रहे हो, उस कार्ड में जो आप बता रहे हो वो चीज बहुत लोगों से मैच कर रही है, तो आप कार्ड की कुछ पॉजिटिव ट्रेड भी लिख सकते हो, नेगेटिव ट्रेड भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से कुछ चीजें ऐड करनी है तो वो चीज ऐड कर सकते हो। तो ये पूरा 78 कार्ड का रहेगा, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसके साथ। ठीक है मैम? जी सर। ये चीज 100% मिलेगी। ये उसके साथ भी जब आप बड़ा वाला कोर्स करेंगे ना, अगर टैरोट रीडिंग का कोर्स जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, आप देख रहे हो ना सिंगा सर, हम ये हम्म। सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे इसको, फिर डिटेल में एक एक कार्ड के बारे में जानने के बाद हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। सपोज दैट अब प्रिडिक्शन करना, अब आरती जी के बारे में मैं एक प्रिडिक्शन, आरती जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है?
केवल डेट, महीना बताइए और डेट बताइए। 6 दिसंबर। 6 दिसंबर। हाँ ओके, 6 दिसंबर का आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। 6 दिसंबर, ठीक है, एक मिनट। हेलो रेनू जी। हेलो रीना मैम, कैसे हो? हाँ बस मैं अच्छी हूँ। ठीक है। 6 दिसंबर बताया ना मैम? जी जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपकी हाँ लाइफ है थोड़ी सी टेम्परामेंट, आप चीजों को पूरी लाइफ ना बैलेंस करने में लगी हुई है, आप समझ रहे हो ना? आपकी लाइफ ऐसी होगी ना कि आप चीजों को बैलेंस करने में लगे हो। लाइफ तो अच्छी है, मतलब ठीक है, चीजें आपके साथ अच्छी होने वाली है, लेकिन एक होता है ना कि इमोशनल बैलेंस, कैसे हम हर चीज अपने लाइफ में बैलेंस करके चले, घर से बैलेंस, अपनी जिंदगी को बैलेंस, बच्चों के साथ घर को कैसे संभाल के, आप समझ रही हैं ना मैम? तो हाँ चीजों सर। बैलेंस करने में लगी है। आपके साथ भगवान की बहुत कृपा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और बहुत चीजें भगवान संभाल लेते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि टेम्परामेंट, अगर आप अपने टेम्परामेंट को सही लेके चलते हैं तो आगे आपका अच्छा हो सकता है। आपकी जिंदगी मैं बताता हूँ किस कार्ड की तरह है। हाँ, सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। ये दिख रहा सर है, ये कार्ड, इस कार्ड की तरह आपकी जिंदगी है, मतलब। और घूमने फिरने का भी मन करता है क्या थोड़ा? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, गलत। मैं घूमने की बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन लाइफ में ये चीज है कि आपकी लाइफ आने वाला जो जर्नी रहेगा ना वो अच्छी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एंजेलिक साइन है। और बहुत रिश्तों को आप बहुत मतलब संजो के रखना चाहते हो, बैलेंस करके रखना चाहते हो, ये है? नहीं सर। ये भी नहीं है? पक्का? नहीं। हाँ सर, नहीं है। ठीक है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो पर ये, ये है, मुझे ये फील होता है कि है किसी ना किसी एनर्जी की कृपा मेरे ऊपर है, बस ये तो करेक्ट है। हाँ, ये क्योंकि एंजेलिक साइन आ रहा है ना, तो किसी न किसी एनर्जी की कृपा है। देखिए, आपके ना, आपका एक पाँव पानी में और एक पाँव धरती पर है, तो कहीं ना कहीं चीजों को ना अनस्टेबल है, लेकिन आप बैलेंस करने की है, मतलब वो भगवान की कृपा से बैलेंस होके चल रहा है, आप समझ रहे हो ना? इस हाँ सर, पर्सन, आने है। है ना? लाइफ, हाँ, डगमगा रही है लाइफ। हाँ, डगमगा रही है ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चीजें मैच करेंगी, एक दो चीजें मैच नहीं भी कर सकती हैं, उसको और डिटेल तो में देख। लेकिन इन ये क्या, हाँ, फ्यूचर, क्या आरती जी? इन फ्यूचर क्या क्या कहता है ये कार्ड? अब फ्यूचर में ये कहता है ना, अगर आप अपने टेम्परामेंट को, ठीक है, सही चीज सही जगह इस्तेमाल करते, मतलब देखिए, अब जहां पर आपको इमोशनल होना है वहीं पर इमोशनल होना है, ऐसा नहीं है कि जहां दिमाग का इस्तेमाल करना है वहां पर आप इमोशनली काम करो, आप समझ रहे हो ना मैम? हाँ सर। अगर वो चीज काम करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी। लेकिन जहां पर दिमाग का इस्तेमाल करना है, जहां प्रैक्टिकल रहना है वहां प्रैक्टिकल रह के काम करिए, जहां इमोशनल जरूरत है वहां इमोशनल होना है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि सन आपको राइजिंग दिखा रहा है, अगर इस बात पर आपका ग्रोथ है और ये फर्टिलिटी को दिखाते हैं तो लाइफ तो अच्छी रहेगी। लेकिन आपको वही चीज मैंने बताया, अपने टेम्परामेंट, मतलब जिस चीज का जहां इस्तेमाल करना है वही इस्तेमाल कीजिए। पता चला कहीं इमोशनल होने की जरूरत है तो आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो उस चीज का ध्यान रख के चलना पड़ेगा आपको, तो ही लाइफ आपकी बेटर रहेगी। और भगवान की बहुत कृपा है और वो चीज आपको काम करेगी। अंदर से आप इमोशंस भी हैं, साथ में इमोशंस कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं चीजों के, मतलब अंदर से प्योर हो, किसी के लिए ज्यादा छल कपट नहीं होगा आपके अंदर। नहीं सर। नहीं है ना? हाँ। तो ये कार्ड देखिए, एक कार्ड से आपकी जिंदगी की बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे, ठीक है? एक बेसिक चीज है, वैसे ये टैरोट रीडिंग का कोर्स है, बट ये हल्का फुल्का हम झलक देखेंगे कि किसी के टाइम से, आप सपोज डेट आपके पास कोई पर्सन आया, ठीक है मैम? हम्म। आपके पास कोई पर्सन पे मैंने डायरेक्ट आपसे पूछा, आपसे क्या पूछा मैंने? अपना डेट ऑफ बर्थ, आप ईयर भी मत बताइए, अपना मंथ बता दीजिए और अपना क्या बता दीजिए, टाइम बता दो।
नहीं टाइम, सॉरी नहीं, अपना डेट बता दो, यही चीज पूछी मैंने। जी इससे मैंने जस्ट एक सिंगल कार्ड निकाला और इससे बहुत सारी चीजें आपकी मैच हो गई ना। जी। तो ऐसे हम सामने वाले को चीजें बता सकते हैं, ठीक है। नहीं सर, मैं आपकी एक बात कहना चाहती हूँ सर। एज ए न्यूमरोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, न्यूमरोलॉजी से मैंने निकाला और वैदिक से निकाला, तो उसमें मेरी लाइफ पूरी 2 साल 1.5 साल डिस्टर्ब बता रही है। 1.5 साल 2 साल डिस्टर्ब बना दी, ठीक है, वो तो फिर। हाँ हाँ बताइए। आपने कहा कि कार्ड तो अच्छा ही निकला है। नहीं, ये कार्ड उसके लिए नहीं है, ये कार्ड मैंने आपके प्रिडिक्शन के लिए कार्ड नहीं निकाला है। आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें, ये कार्ड मैंने आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में निकाला है। ये आप ऐसे हो, ऐसी है वो अंदर से, आप समझ रहे हो ना। मैंने आपके प्रिडिक्शन नहीं किए इस कार्ड से, ठीक है। ये कार्ड किस लिए है कि आप जब जन्म, मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ जस्ट पूछा है, आपका ईयर नहीं पूछा। मैंने क्या पूछा कि आपके लिए एक कार्ड निकालते हो कि आप ओवरऑल हो कैसे, आपकी जिंदगी कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है, एक जनरल वे में, ठीक है। सपोज दैट आपके पास कोई पर्सन आता है, आरती जी, जैसे मैं ही आ गया, ठीक है। जी आपके पास आया, मैं आपने डायरेक्ट आपने डेट ऑफ बर्थ मांगा, उसने डेट ऑफ बर्थ दे दिया कि मेरा जन्म 19 अप्रैल को हुआ है, इस ईयर में हुआ है, ठीक है। आपने फटाफट उसके लिए एक कार्ड, आपको कुछ दिनों में याद भी हो जाएगा कि ये कार्ड इसके लिए है। आप उसके लिए 4 बातें बोलोगे ना, वो 4 बातें मैच हो जाएंगी, 4 में से 3 तो मैच होंगी होंगी। उसके बाद आप प्रिडिक्शन करना चालू करोगे, उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, कार्ड हम सफल करते जाएंगे, वो प्रॉब्लम देखते जाएंगे, ठीक है। आया, क्लियर हुआ। हाँ सर। हेलो रेनू जी, क्लियर है। क्योंकि सर एक कार्ड के तो बहुत सारे मतलब होते हैं, तो ये याद रखने पड़ेंगे। बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, 78 कार्ड के अभी मैंने आपको वो दिखाए ना। मैं आपको क्या करना, कार्ड के बहुत सारे मतलब तो होते हैं, ठीक है मैम, एक कार्ड के, ठीक है मैम, जो आप सीखोगे कोर्स में, जब रीडिंग का कोर्स मैं लेकर आऊंगा, वहां पर क्या है, उस कार्ड के मतलब तो सीख कर आप क्या करोगे, जिसके लिए जो फिट होता है वो चीज आप बताओगे। क्लियर है मैम। सर ये बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे। याद तो रखने पड़ते हैं, वो याद हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है। आप 10 दिन जब रीडिंग करते जाओगे ना मैम, 10 दिन जब आप रीडिंग हाँ करोगे तो याद हो जाएगा। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मैं 78 कार्ड कैसे याद रहेंगे, इसके बारे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कीवर्ड से आपको याद करवाए जाएंगे। कुछ मतलब इसके अंदर कुछ वो बोलते हैं ना, चीट कोड होते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। वो कुछ कलर के मीनिंग सेम होते हैं, कुछ एंजल साइन के मीनिंग सेम होते हैं। उतनी चीजें याद करके आप पहले स्टार्टिंग में रीडिंग करना चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे वो सारी चीजें हो जाएंगे। अच्छे सिंघा जी, ये बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, रियल बताइएगा, बस डेट सर ईयर। पूरा मैं तो रियल ही है। आपसे क्वेश्चन पूछने वाली थी ना। हम्म। हेलो हाँ हाँ। सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली थी ना। ठीक है, वो आप अलग से पूछ लीजिएगा, ठीक है, ये प्रिडिक्शन का कोर्स नहीं चल रहा है, ठीक है। आप अलग से मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी अभी नहीं 20। होगा। मैम अभी क्लास चले, वेट कर लीजिए। हेलो रेनू जी। मेरा बताऊं सर। हाँ हाँ बताइए। 26 जून 1977। 26 जून 1977, ठीक है। जी तो सर। 77, 26 जून, 26 जून, 26 जून, 26 जून। आपके लिए जो कार्ड आया है वो बहुत स्टैंडर्ड कार्ड आया है। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है वैसे आप। क्या बात है। माता बताइए। रानी कृपा है, माता रानी की। ये चैरियट का कार्ड आता है, और चीज कितनी भी प्रॉब्लम है, लेकिन आप क्या है कि निकल जाएंगे बाहर। 7 नंबर का देखिए, आपने जो बोला, फिर देखिए आपके पास 7 नंबर, अभी 7 नंबर का कार्ड निकल के आएगा। बस मैं 1 मिनट कार्ड थोड़ा देख लूं। आपने 26 जून बताया ना सिंगा जी। जी जी 26 जून 1977।
आप भी लाइफ में बहुत चीजें बैलेंस करके मतलब बैलेंस करके चलते हैं और बैलेंस कर भी लेते हैं, बहुत चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। रिलेशनशिप सबको मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। हाँ, सबको मेंटेन करके चलते हैं और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से मेंटेन कर भी लेते हैं और सामने से बहुत स्ट्रांग दिखते भी है, दूसरे पर्सन आपको बहुत स्ट्रांग समझते भी है। हाँ, लगता है कि मैं हार्डली पर्सन हूँ, बट नेचर मेरा बहुत एकदम इमोशनल टाइप का नेचर है। हाँ, emotional है लेकिन दूर से एकदम लगेगा कि कितना हाँ, कॉन्फिडेंस है पर्सन में, कितना स्ट्रांग है, सारी चीजें ऐसा कुछ लगता है। है ना। ये कार्ड है, ये देखिए, ये फिर की कौन सा कार्ड निकला है, ऊपर क्या लिखा है, 7 नंबर लिखा है। जी सर। आप फिर जो 7 आ गया। अब ये कार्ड देखकर क्या लग रहा है कि आगे ये देखिए, ये दो चीजों को, एक वाइट है एक रेड है, यानी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब है, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी चीजों को बैलेंस करके बस चल रहे हैं। ठीक है, बहुत चीजें बिल्कुल इमोशनल अंदर, मतलब इतना इतना कुछ भरा हुआ है, लेकिन उसको ना एकदम है ना कि एकदम अच्छे से उसको स्टेबल करके कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये चीज आगे आपको बहुत आगे बेनिफिट देगी, कहीं ना कहीं आप बहुत नाम होगा आपका आगे चल के। देख रहे हैं ना, सिर पर ताज है, तो कहीं ना कहीं क्या फ्यूचर बहुत अच्छा है, सितारों की तरह है। तो बहुत कुछ प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे, बहुत जगह रिसर्च करके बहुत आगे भी बढ़ेंगे। किसी भी काम में ना आपको डीप जाना पसंद होगा, रिसर्च करना। बिल्कुल डीपली जाता हूँ सर, मैं हर किसी, ये जो अपनी वाली साइंस है हाँ हाँ। इसमें बहुत डीप जाता हूँ। हाँ, तो डीप जाना पसंद है, किसी भी चीज में आधी अधूरी नॉलेज नहीं पसंद है कि कितना ज्ञान ले सकता हूँ, ये सारी हाँ, चीजें मैं बहुत पसंद। बहुत जगह लेकिन आपके एक अंदर थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, बहुत जगह थोड़ा कॉन्फिडेंस में कहीं कहीं कमी आती है, कहीं कहीं। कॉन्फिडेंस तो इतना तो लो नहीं है, बट कॉन्फिडेंस अपने आप को स्टेबल करने में ही लगा देता हूँ कि हाँ ठीक है, हाँ, बैलेंस करना तो। बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, इस पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, कहीं कहीं दिक्कत आती है, बट ओवरऑल ये चीजों को, लाइफ को बैलेंस करके आप आगे बढ़ते रहेंगे और चीजें बहुत अच्छी ग्रो करेंगी आपकी। ठीक है, तो ये सारी बेहतर है। चीजें कार्ड आपके बारे में बहुत अच्छा कहता है। इस कार्ड के बारे थैंक में यू। और डिटेल में हम पढ़ते, तो ये सारी चीजें हम अपने केवल डेट ऑफ बर्थ से हम सामने वाले को दो चार चीजें बता सकते हैं। ठीक है, और भी डीप में जब हम कार्ड पढ़ेंगे ये सारी चीजें बताएंगे। हेलो रेनू जी। हेलो रेनू जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रहे मैम आपकी आवाज हैं। बहुत स्लो आ रही है। हेलो, हाँ जी सर। मैम आपने टैरोट टाइम प्रिडिक्शन का टैरोट वगैरह कोर्स कर रखा है? सर कुछ किया है पर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। किया अच्छा, तो है सर, ऐसी बात नहीं। प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कोर्स है ना केवल टाइम प्रिडिक्शन से रिलेटेड कोर्स रहेगा। ठीक है मैम, जी हल्की जी फुल्की सर। practice है। क्योंकि और इसके साथ जो आपको मैंने अभी दिखाया, आपने देखा ना एक टैरोट का पीडीएफ दिखाया मैंने, जी जी सर। वो इससे पहले एक पीडीएफ दिखाएगा, तो वो पीडीएफ भी फ्री मिलेगा, मतलब उसको और डीप, अगर जैसे आप पढ़ते हो तो उसको और डीप में नॉलेज के लिए आप पीडीएफ अपने खुद के लिए यूज कर सकते हो। तो बहुत अच्छा रहेगा, जो मैं अभी दिखा रहा था, ये वाला पीडीएफ दिख रहा है ना। दिख रहा है। जी सर। हाँ, तो ये पीडीएफ आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कार्ड निकला था आपके लिए, चैरियट। ठीक है, क्या देखिए आपके लिए क्या, सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी, आपकी जो सक्सेस छुपा हुआ है वो डिफिकल्टी के रास्ते से ही होके गुजरेगा, मतलब बिना कोई चीज, मतलब संघर्ष की चीजें नहीं मिल सकती संगत आपको। मेहनत किए बगैर नहीं मिलेगा, गॉड गिफ्ट वाली बात नहीं है। गॉड गिफ्ट वाली मेहनत। बात, लेकिन आप जो मिलेगा ना, तो आप दिख रहे हो ना, ये पर्सनालिटी कितनी मजबूत है, तो ऐसे बन के निखरोगे आप। क्या बात है। ये सारी और चीजें, तो ये कार्ड केवल आपको थोड़ी सी चीजों से बहुत चीजें आपको आपके लाइफ के बारे में बताता है। तो ये कार्ड आप जब ये कोर्स, टैरो टाइम प्रिडिक्शन कोर्स में भी ये सारे कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसमें 78 कार्ड है, और आप लोगों के लिए एक पूरा वर्कशीट भी मिलेगा, इसमें आप लोग अपने लिए काम कर सकते हैं। और बाकी हमारा जो मेन कोर्स रहेगा वो टाइमिंग का कोर्स रहेगा, जो हम लोग कर रहे हैं। टाइमिंग के कोर्स में मैं आपको लोगों को बताता हूँ अभी क्या क्या है। ठीक है, टाइमिंग के कोर्स में मैम, ये टाइमिंग तो आपको पता होगी रेनू मैम, वॉन्ट्स के कार्ड वीकली को रिप्रेजेंट, वीक को रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट्स डेज को।
पता है मैम, रेनू मैम? थोड़ा आवाज बहुत कम है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि जब भी बॉन्ड्स के कार्ड आते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स के कार्ड हमें दिखाते हैं, मैं आप लोगों को कार्ड दिखा देता हूँ। बॉन्ड्स के कार्ड जो होते हैं, ये पेंटिकल्स के कार्ड है, ये कप्स के कार्ड है। ठीक है। एट ऑफ बॉन्ड्स, अब जैसे एट ऑफ बॉन्ड्स कार्ड है, तो ये अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं एक पहला मेथड बता रहा हूँ, इसमें अगर आप बेसिक उसके क्वेश्चन के हिसाब से रिलेट कर पाओगे, एक अंदाजा लग जाता है उसका काम कब तक होगा। तो आप उसको 8 हफ्तों का समय दे सकते हो, या आने वाले बसंत ऋतु का समय दे सकते हो। उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि 8 हफ्ते का समय देना है या आने वाला बसंत ऋतु का समय देना है। ये दो समय उसको आप दे सकते हो पहला कार्ड से। दूसरा कार्ड, अगर कभी कभी उसकी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आ जाता है कि मेरा काम कब तक हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, पेंटिकल का कार्ड है। पेंटिकल का कार्ड क्या दिखा रहा है कि पेंटिकल का कार्ड हमें दिखाता है कि ईयर्स में काम हो पाएगा, यानी 2 साल के अंदर। अब वो जॉब के लिए पूछने आया है, आप बोलोगे 2 साल के अंदर जॉब लगेगी, तो वो बंदा बोलेगा क्या ही बता रहा है। आप समझ रहे हो ना आरती जी? ये बात है। तो वहां पर क्या बोला है कि जो आने वाली सर्दियां हैं, उन सर्दियों में, सर्दियों तक आपकी जॉब लग जाएगी, नवंबर दिसंबर के बीच में आपकी जॉब लग जाएगी। समझ में आया कि एक क्वेश्चन है, उसका जवाब कैसे देना है ये आपको आना चाहिए, मेथड आपको पता रहेगा तो आप क्लियरली कर सकते हो। अब उसकी जॉब की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है यार अभी सर्दियां आ रही हैं, तो मैं उसको विंटर का जवाब दूंगा। समझ रहे हो ना इंट्यूशन आपका क्या कहता है? तो इंट्यूशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जब भी आप कार्ड रीडिंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट्स के कार्ड। शॉर्ट्स के कार्ड बहुत फास्ट कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, जैसे ये है एट ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है, तो इसमें हम बता सकते हैं उसको कि आने वाले 1 हफ्ते में आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब एटम का महीना, सपोज दैट एटम अभी चल रहा है, ठीक है, पतझड़ का मौसम बोलते हैं, जो लगभग लगभग सितंबर अक्टूबर 15 नवंबर तक रहता है। 15 नवंबर के बाद सर्दियां चालू हो जाती है। 15 नवंबर तक आपको टाइम देना है। अब बोल सकते हो 15 नवंबर के पहले पहले जॉब लग जाएगी। अगर जल्दी भी जॉब लगेगी तो 8-10 दिनों में आपकी जॉब लग सकती है, आने वाले नेक्स्ट हफ्ते में, ठीक है। तो एक ही अलग अलग कार्ड आ रहा है, तो हम कैसे टाइम का यूज कर सकते हैं ये चीज। उसके बाद हमारे पास कप्स का कार्ड आ गया। कप्स का कार्ड आया है, तो इसमें है अब 9 महीने का समय है, 9 मंथ्स का समय है, या समर का समय है। अब यहाँ पर पर्सन क्या करेगा, फंस जाएगा। अब आप 9 महीने का समय तो उसको नहीं दे सकते ना कि 9 महीने बाद जॉब लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरे मेथड, और भी हम जब नीचे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग हम मेथड सीखते हैं कि क्या चीज है। अगर पर्टिकुलर आपको ये टाइम बताना, इसके साथ क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स के साथ, तो हम जैसे बोल सकते हैं कि मिड अप्रैल से, मिड फरवरी से मिड अप्रैल तक के बीच में हो सकता है, अगर कोई इंडियन पर्सन है तो। अगर कोई विदेशी पर्सन आपसे कंसल्टेशन ले रहा है या आप उसकी रीडिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप बसंत ऋतु का टाइम बता सकते हो कि मार्च से मई तक के बीच में है। पतझड़ के मौसम, अगर शॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है तो आपको मौसम बताना है, तो मिड सितंबर से मिड नवंबर बता सकते हो, सितंबर से नवंबर के बीच में। समर का मौसम अप्रैल टू मिड जुलाई बता सकते हो, इधर समर का मौसम जून टू सितंबर। विंटर मिड नवंबर टू मिड फेब, और इधर विंटर मिड दिसंबर टू फरवरी। तो ये क्वेश्चन हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। रेनू जी समझ में आया मैम? माँ शर्मा मैम? जी। ये सारी चीजें हम अलग अलग टाइम से बता सकते हैं। और क्या है, हम अलग अलग और भी मेथड सीखेंगे इसमें। ये सारे मेथड हम कोर्स में सीखेंगे। मेथड 2 नंबर गोल्डन रेन टेक्निक जो मैंने बताया, ये हम कोर्स में सीखेंगे। 12 वीक्स कैसा यूज करना है, 52 हफ्तों का सारे कार्ड्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये चीज सीखेंगे। जोडिएक साइन से कैसे कैसे टाइम निकालते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम और भी टाइमिंग, माइनर अरकाना के अलग अलग टाइम स्प्रेड के हिसाब से टाइमिंग सीखेंगे। एक कार्ड के बारे में और बता दे रहा हूँ, जैसे हमने टाइम बताया, सपोज दैट आपको टाइम के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है,
डेट वीक्स के बारे में भी नॉलेज नहीं है। तो वहां पर अगर क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कार्ड आ रहा है, उसने पूछा कि मेरी जॉब कब लगेगी। अब जॉब लगेगी तो आपके पास कार्ड आया, कौन सा है जो मैंने बताया, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया। अब 9 ऑफ कप्स कहाँ आ रहा है, यहाँ पर स्लो कार्ड है। तो आप बोल सकते हो भाई अभी तो समय लग सकता है, आप समय लग सकता है उसको। अब समय में आप कुछ बता सकते हो उसको कि लगभग लाइक 9 हफ्तों का समय लग सकता है, 9 महीनों का समय लग सकता है। आप समय में ये कोई भी ऑप्शन उसको बता सकते हो, अगर ये वाला स्लो कार्ड में आप यूज करोगे तो। अगर यही यहाँ पर क्या कार्ड आ जाता, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ जाता अगर, तो यहाँ पर फास्ट कार्ड बोल सकते हैं कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर काम धीरे होगा, यहाँ पर काम जल्दी होगा। आप समझ रहे हो ना। ये जी जी फास्ट कार्ड है, ये स्लो कार्ड है जो आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में हर एक कार्ड्स के बारे में पढ़े। बस यहाँ पर टाइमिंग कोशिश करना नहीं बताना है, आपका काम जल्दी हो जाएगा। कार्ड्स ये शो कर रहे हैं, ठीक है। आपको टाइमिंग निकालनी, फिर अलग कार्ड निकाल लो टाइमिंग के लिए। बट यहाँ पर अगर इस मेथड से निकाल रहे हैं, हम ये सारे कार्ड्स के हिसाब से चीजें पढ़ के निकालेंगे। समझ में आया रेनू जी? समझ में आया आरती जी? जी 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 जी। ठीक है, तो ये अलग अलग हम सारी चीजें पढ़ के निकालेंगे। माँ शर्मा मैम समझ में आया? रीना जी? हाँ जी सर, मैंने जो आज ना अभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी, लेट ज्वाइन किया है बेटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी वेबिनार है। अभी नेक्स्ट जब क्लासेस चालू होंगी तो वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। हाँ, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम मैम। तो ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में अलग अलग सीखेंगे। उसके बाद मेजर अरकान के बारे में जो मैंने हल्की फुल्की प्रिडिक्शन आप लोगों की, तो प्रिडिक्शन भी हम 7th मेथड में प्रिडिक्शन भी सीखेंगे। उसकी टाइमिंग के हिसाब से प्रिडिक्शन भी हल्की फुल्की सीखेंगे। और उस टाइम का क्या मतलब है, अगर सपोज दैट किसी के लिए जॉब का टाइम आ गया और मेरे पास कार्ड जो आया है, वो कार्ड आया डेविल का कार्ड आ गया, डेविल का कार्ड आ गया है, तो हम डेविल के कार्ड से कौन सा टाइमिंग बताएंगे। तो ये सारी चीजें हम सीखें। अब डेविल के कार्ड के लिए कौन सा है कि उसकी जॉब कब लगेगी, 22 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में उसकी जॉब लग सकती है, 19 जनवरी के बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आए, सारी चीजें जी ये हम देखेंगे चीजें, ठीक है। क्लियर है? जी। तो ये हम अलग अलग कोर्सेज में सीखेंगे। तो जिसको कोर्स में इनरोल होना है वो लोग इनरोल हो सकते हैं। कोई डाउट हो, ग्रुप बना रखा है, वहां पूछ सकते हैं। कोर्स की फीस क्या रहेगी, कैसे क्या रहेगा, सारी चीजें, ठीक है। ठीक है आरती जी, रेनू जी? जी सर। जी सर। हाँ, कोई भी कोर्स के रिलेटेड जो मैंने बताया पीडीएफ, वो चीज आपको फ्री मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये जो पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं 21 पेजों का, ये भी फ्री मिलेगा। वो 160 पेजों का है, वो भी फ्री मिलेगा। जब आप टैरो रीडिंग करेंगे उस टाइम पर भी करते हैं तो उसमें भी ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। जो भी आपको कोर्स करना रहेगा वो कर सकते हैं। तो इसमें बहुत बेनिफिट रहेगा। जैसा भी होगा आप लोग ग्रुप में मुझे बता दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हम्म। कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके चलिए ठीक है, जैसा भी होगा आप लोग ग्रुप में बता दीजिएगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं कोर्स की डिटेल वगैरह, फीस वगैरह सब डाल दूंगा। आप लोग करके कोर्स कब से स्टार्ट होगा उसकी भी टाइमिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। लगभग दशहरा के बाद ये कोर्स स्टार्ट होगा, लगभग 13-14 के बाद, क्योंकि दशहरा तक तो सब लोग बिजी रहेंगे, तो उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो जिसको भी इंटरेस्टेड होगा तो वो लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है टाइमिंग सिंगर। रात में ही होगा? हाँ मैम, रात में होगा या शाम को हो जाएगा 7:30 बजे, ठीक है। ठीक है मैम, या 9 बजे। ये कोर्स में ज्यादा दिन नहीं है तो ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मैम। 12 बजे तक हो जाते हैं ना, लंबे तो मुश्किल हो जाती है। हाँ नहीं, यस मैम, जल्दी होगा। ओके मैम, सभी और को इसके जय। चार्जेस क्या है? मैम इसके तो 1099 है मैम। ठीक है सर। हाँ, इसमें आपको मैंने ये भी चीज दिखाया ना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दिख रहा है ये पीडीएफ मैम? हम्म। थोड़ा हिंदी में हो जाता तो सर इजी रहता मेरे लिए। सर ये हिंदी में तो पीडीएफ बहुत मुश्किल ही, कोई पीडीएफ अगर ये वाला पीडीएफ रहे तो वो हिंदी में हो जाए।
बट ये मीडियम बहुत मीनिंग छोटी छोटी है ना, आप समझ रहे हैं। हिंदी में हाँ और हाँ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो हिंदी शुद्ध हिंदी आती है, कन्वर्ट करके डालनी पड़ती है, तो वहां पर और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। बट ऐसे चीजें ठीक रहती हैं, मतलब बहुत बेसिक मीनिंग है, ज्यादा वैसी हाँ, कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग नहीं है। समझ सकते हैं उनको तो वैसे। हाँ समझ सकते हैं, समझ सकते हैं नहीं हम लोग डिस्कस करके ग्रुप में आपस में एक दूसरे से बता सकते हैं ना हिंदी तो। हाँ तो ये चीज या मतलब practice के लिए भी, आप लोग जैसे जब टैरो रीडिंग आप लोग सीखोगे तो ये कार्ड में इतनी डिटेल में ना कोई कार्ड बनाकर आपको नहीं देगा, मतलब बहुत डिटेल है चीजों को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसमें ये कर सकते हैं, ठीक है। जी और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो अभी वेबिनार है, आप लोग